जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 मॉडल पेपर फर्स्ट, वो भी सामाजिक विज्ञान विषय का। जैसा कि आपको पता होगा साथियों कि बोर्ड द्वारा जारी कर दिए कक्षा 8 के सभी 6 विषयों के मॉडल पेपर। अभी तक जिन बच्चों के पास मॉडल पेपर नहीं पहुंचे या उन्हें नहीं प्राप्त हुए तो उनको मेरे द्वारा मॉडल पेपर दे दिया जाएगा। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको बताऊंगा, सभी को समझेंगे अच्छे तरीके से और मेरे द्वारा आपको वीडियो खत्म होने के बाद आंसर सहित, हाँ साथियों, आंसर सहित पीडीएफ दे दिया जाएगा सभी क्वेश्चनों का, तो आप उसमें से देखकर याद भी कर सकते हैं आराम से। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस पेपर से साथियों आपका जो बोर्ड परीक्षा का जो मेन पेपर है ना वो तैयार होगा बिल्कुल ऐसा का ऐसा। बस थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, वरना 80 से 90% इसी पेपर से आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन में दिए गए और ये बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आता है, आप देखें क्या बोल रहा है। इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया है। तो किसमें किया है साथियों, आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हैं। तो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा इतिहास के अध्ययन हेतु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हुरड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें आप लिख देंगे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है वह हो जाएगा 121 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यटन का अर्थ है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ आप देखें पर्यटन का अर्थ क्या होता है, भ्रमण हेतु जाना, द आपका सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। तो इसमें आप लिख देंगे सभी आवश्यक है, द। कानून लागू करना, कानून बनाना, जन चेतना। क्वेश्चन नंबर 6, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसमें लिख देंगे महिला सशक्तिकरण, ब आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब। ठीक है, पूरे आंसर बताऊंगा साथियों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। इसमें आपको सम्मिलित करना है साथियों, ने मिलान करना है। जो भारत की स्वतंत्रता है साथियों वो हो जाएगी आपको 1947 से, सी से। और घुमंतु कृषि हो जाएगी आपकी काटो और जलाओ से। प्रत्ययवादी शिक्षा हो जाएगी संस्कृत भाषा में दी जाती है। और बाल विवाह हो जाएगा कानूनी अपराध। तो आप ये मिलान कर देंगे इस प्रकार से। नीचे इसके उत्तर भी दिए गए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो हमें इस प्रकार से दिया गया है। संविधान के अनुसार भारत के अंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर 5 है, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है। खनिज प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। 6 है, आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी और ये जंगलों में निवास करते हैं। जनसंख्या वितरण को भौगोलिक एवं आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। तो सभी आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बस आपको लास्ट तक वीडियो देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका डिस्टर्ब ना हो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था नवाज सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। लिख देंगे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया के कंपनी के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। ओके, इसके बाद साथ ही इसका सेकंड पॉइंट है, वह बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, 19वीं सदी के पूर्व आदिवासी समुदाय द्वारा प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी। तो आप साथ ही इसमें लिख देंगे झूम खेती करना, पशुओं का शिकार करना, वन उत्पादों का संग्रह करना, पशुपालन तथा एक ही जगह पर खेती करना। तो इस प्रकार से आप इसमें आंसर लिख देंगे 19वीं सदी के पूर्व आदिवासी समूह द्वारा प्रचलित आर्थिक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है प्रत्ययवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम। तो विलियम जोन्स, हेनरी टॉमस कोलब्रुक, नेथेलियन हॉलवेड तथा वॉरेन हटिंग्स, ये इसके नाम हो जाएगी प्रत्ययवादी शिक्षा के। ओके, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कठिन नहीं है। 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की 2 विशेषता है। तो पहली विशेषता तो आप इसमें लिख देंगे सूती वस्त्रों की, भारतीय सूती वस्त्र अपनी गुणवत्ता तथा बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय सूती वस्त्रों का दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी और मध्य एशिया में भारी व्यापार था। 1857 की क्रांति के कारण लिखने में, तो पहला कारण लिख देंगे राजाओं और नवाब की छिनती सत्ता, किसान और जमींदारों का भारी भरकम लगान से परेशान होना, कंपनी के, नीचे देखेंगे कंपनी के भारतीय सिपाहियों की वेतन सेवा शर्त असंतुष्टि और धार्मिक भावनाओं पर आस्था को ठेस पहुंचाना, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से घृणा करना। तो ये हो जाएंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। ओके, इसके बाद हम इसके सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है ये, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही। तो आप इसमें लिख देंगे कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व अधिक था, जमींदारों ने जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं ली, गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत ही दमनकारी दिखाई दी। तो यह हो जाएंगे स्थायी बंदोबस्त प्रथा असफल रहने के कारण। ओके, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं हमने बाकी सभी 6 विषयों का वीडियो भी बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अभी आप इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है, कोई दो परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। तो आप लिख देंगे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नवनीकरण होते हैं, यानी एक बार खत्म होने के बाद इन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। दूसरा लिख देंगे इन स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है, इन स्रोतों के उपयोग से परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने का खतरा भी कम हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा के दो उदाहरण है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें लिख देंगे, बहुत ही सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है उसे भी देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि से आप क्या समझते हैं, कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम लिखिए। तो कृषि में लिख देंगे ये एक प्राथमिक क्रिया है, जिससे फसलों, फलों, सब्जियों तथा फूलों को उगाया जाता है तथा पशुपालन किया जाता है। दो उत्पाद लिख देंगे गेहूं और चावल। दो उत्पाद पूछे थे ना, गेहूं, चावल, जौ, चना, बाजरा, कुछ भी लिख दीजिएगा, आपका राइट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन, बाजार, उद्योग उन स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनसे कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है उसे भी ध्यान से देखिए। सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसका सेकंड पॉइंट है राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिए। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग, ये आप इसमें एग्जाम्पल लिख देना। और जगह भी आपको यहाँ पर दिए गए कि ये कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है इसके बाद, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते हैं। सेकंड में लिख देंगे दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयां बनाई जाती है, जिससे पानी भर कर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जा सकता है। पानी भरकर या जहरीले जानवर छोड़कर क्या है, शत्रु को रोका जा सकता है दुर्ग में प्रवेश करने से। ओके। इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जो पश्चिमी राजस्थान में साथियों जनसंख्या घनत्व तो पूर्व राजस्थान की अपेक्षा कम है। यानी आपने राजस्थान का चित्र देखा होगा, इस प्रकार का राजस्थान का चित्र है, आपने बस नक्शा में आपको बता दूं सिंपल सा। तो ये वाला तो पश्चिमी एरिया, ये पूर्वी एरिया है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही डाउन होती है, बहुत ही कम, और यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है। क्यों होती है, रीजन पढ़े आप इसमें। पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण है। पहला, पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है और यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन है तथा यहाँ आधारभूत सुविधाओं की कमी है। ओके। फिर साथियों धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र यह है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। धर्म और आस्था के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका। इसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य। तो आप इसमें लिख देंगे स्वतंत्र न्यायपालिका तात्पर्य विधायिका, कार्यपालिका एवं सरकार न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं दे सकती। स्वतंत्र न्यायपालिका शक्तियों का संविधान प्रदत्त होती है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसमें आप पढ़े। सरकार किस प्रकार के सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, ये रीजन दिए गए हैं, आप इनको रीड कर लेना एक बार। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली जन सुविधाएं, वो भी आप यहाँ दे सकते हैं, जन सुविधाएं लिखी है, इन्हें भी आप रीड कर लेना, आपको पीडीएफ मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार द्वारा किस प्रकार से दबाव बना सकती है। तो आप इसमें रीड करेंगे अलोकप्रिय कानूनों की जनता आलोचना करते तन उनके खिलाफ जनसभाएं करती है। इनकी अभिव्यक्ति अखबारों, टीवी चैनलों में होती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर उस पर पुनर्विचार का दबाव पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो लोकतंत्र की संसद राष्ट्रीय सरकार को चुनाव करती है, सरकार को नियंत्रित करती है, कि मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है कि यह देश के लिए कानून बनाने का कार्य भी करती है। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में साथियों ये दिए गए कोटा डूंगरपुर सीकर, ये आपको यहाँ पर भर देने। तो आप इसमें देखेंगे राजस्थान के मैप में, तो आपको जो सीकर है वो यहाँ पर आ जाएगा, कोटा यहाँ पर आ जाएगा और डूंगरपुर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद है आहुआ विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में करो या फिर 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो सभी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को, यहाँ से आप रीड कर लेना। 1859 क्रांति की असफलता के कारण, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन करो और न्यायपालिका में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं, सभी के आंसर। तो आंसर सहित पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन बताता हूँ कितना है। इसमें देखिए आप 22 में मृदा संरक्षण के उपाय और वनों से हमें क्या लाभ होता है वो बताना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो साथियों आंसर इनके नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे लिखे हुए, आप यहाँ से रीड कर लेना। इसके बाद आगे बताऊँ और क्वेश्चन है क्या आपके पेपर में, तो नहीं साथियों,
केवल 23 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके मॉडल पेपर में। तो सभी का हल हमने करवा दिया है लगभग, बस कुछ कुछ के आपको नहीं बताएं तो आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो अब बात करें कि ये पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको आंसर सहित। तो आपको क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको लिखा होगा पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप परेशान ना हो, कुछ समय में ही मैं आपको वहां पर पीडीएफ उस ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसे देख लेना और अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इसमें से आपका काफी पेपर बनेगा। ओके, तो हमारा एक साइंस का चैनल भी है जहां हम साइंस के टॉपिक करवाते हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी, ऐसे ही मॉडल पेपर को समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आपका टाइम टेबल आएगा तो आपको हमारे द्वारा सबसे पहले सूचना दे दी जाएगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।